हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें आज जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं इनके जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एल्कोहल को हम शो करते हैं ROH के द्वारा। ROH से हम एल्कोहल को बता सकते हैं। R जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताएगा। फॉर एग्जांपल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरीके से यहाँ पर एक ही चेन पाई जाएगी। R का जो मीनिंग होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। OH जो होगा वो एल्कोहल के बारे में बताता है, यानी जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप होता है वो एल्कोहल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस कंपाउंड में OH होगा उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे। तो सफिक्स जो है यहाँ पे यूज होगा वो होगा ओल। ओल का यूज जो है एज ए सफिक्स किया जाता है एल्कोहल के लिए। नोमेनक्लेचर की जनरल हम बात करें तो एल्कोहल्स के लिए जो IUPAC नेम दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं एल्केनोल। सभी तरह के एल्कोहल्स के लिए जो ROH से संबंधित होंगे उसके लिए हम नेम देंगे एल्केनोल। एल्क जो है यहाँ पर जो एल्क वर्ड है वो वर्ड रूट है और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर दिया जाता है। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एन सिंगल बॉन्ड को बताएगा और ओल जो है एल्कोहल का सफिक्स होता है जो हम यूज़ करते हैं। अगर कॉमन नेम हम एल्कोहल्स के लिए देना चाहें तो कॉमन नेम लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एल्किल एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो एल्कोहल है ROH उसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एल्किल एल्कोहल। अगेन यहाँ पर जो ये एल्किल है, एल्क है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा और एल्कोहल जो है OH से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर एल्कोहल वर्ड का यूज़ किया जाएगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सबसे 1 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल का हम एग्जांपल देख रहे हैं। 1 कार्बन कंटेनिंग, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। हम फॉलो करेंगे एल्केनोल वर्ड को। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 है और OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज ऑल। तो हम इसका जो नाम देंगे वो देंगे मेथेनोल। इसका जो नेम हो जाएगा CH3OH का वो नाम हो जाएगा मेथेनोल। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल 2 कार्बन कंटेनिंग में देखें तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोल। दैट इज हम फॉलो कर रहे हैं एल्केनोल वर्ड को। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, वर्ड रूट का यूज़ किया गया है। ओल जो है OH के लिए आया है। 3 कार्बन कंटेनिंग में हम देखें अगर तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, हम यहाँ पर इसको नंबरिंग भी बताएंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग में 1, 2, 3 और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 कार्बन कंटेनिंग और अब की बार अगर आप ध्यान से देखें इसको तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है। दैट इज इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्रोपेन 2 ओल। अदर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल है और 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल के लिए जो हम वर्ड रूट यूज में लेंगे वो लेंगे हम ब्यूट और फर्स्ट कार्बन पे ही हमें OH यहाँ पर अटैच हुए नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट कार्बन पे ही है, इसलिए हम इसको जो नेम देंगे वो क्या दे देंगे? ब्यूटेन 1 ओल। इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओल। ये ब्यूटेन 1 ओल हो गया। अब इन्हीं एग्जांपल्स के हम एक बार कॉमन नेम भी देख लेते हैं कि कॉमन नेम हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कॉमन नेम के लिए हमने आपको बताया एल्किल एल्कोहल पैटर्न को हमें फॉलो करना है। जैसे 1 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल होगा तो हम इसको बोल देंगे एल्किल एल्कोहल, दैट इज मेथिल एल्कोहल। इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। नाउ सेकंड एग्जांपल 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल, इसके लिए हम कॉमन नेम देंगे, वापस फॉलो करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। नाउ थर्ड एग्जांपल 3 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल और यहाँ पर स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन 3 कार्बन कंटेनिंग के लिए जब स्ट्रेट चेन होती है, कितने भी कार्बन हो 3, 4, उसके लिए एक कॉमन नेम में हम एन वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉर्मल वर्ड का। तो हम जो इसका नाम लिखेंगे वो लिखेंगे एन प्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल। अगेन हम देखते हैं
3 कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन अब की बार हमें क्या है दूसरे कार्बन पे OH अटैच है यहाँ पर सेकंड कार्बन पे। तो इस तरह का जो स्केलेटन हम देखते हैं कॉर्नर पे, इस तरीके से हमें 2 मेथिल ग्रुप जब मिलते हैं तो कॉमन नेम है इसके लिए आइसो का यूज़ करते हैं, आइसो वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन है और कोने पे जो है एक तरीके से 2 मिथाइल ग्रुपों में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नेम हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं वापस से स्ट्रेट चेन हमें नज़र आ रही है और स्ट्रेट चेन होने के कारण हम इसका अगेन एन वर्ड का यूज़ करेंगे, नॉर्मल वर्ड का। 4 कार्बन कंटेनिंग है इसलिए हम नेम देंगे एन ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये इनके कॉमन नेम्स भी हो गए। ये हमने 5 एग्जांपल्स देखे, कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। 3 एग्जांपल्स और हैं हमारे पास जिससे कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके एल्कोहल का नाम लिखना इजीली लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगेन 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम अगर हमें देना है तो सीधा सा हमें नंबरिंग करना है 1 2 3 और नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नियर हो या उसी कार्बन पे हो। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे एक ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, सेकंड कार्बन पर मेथिल अटैच है। तो हम इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। फिर स्ट्रेट चेन देखिए आप, यानी कि मेन कार्बन चेन, उसमें 3 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे प्रोप वर्ड का, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है इसलिए एन प्रोपेन और 1 ऑल, 1 ऑल, यानी इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हम अगेन अगर हम देखें तो कोने पे इस तरह का स्केलेटन हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हम आइसो वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की बार हमारे पास 4 है इसलिए ब्यूटिल वर्ड यहाँ पर आएगा आइसो के साथ। तो अगर इसका कॉमन नेम हम लिखना चाहें तो कॉमन नेम आएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल जो होगा वो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें देखा है OH ग्रुप है, 4 कार्बन कंटेनिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और सेकंड कार्बन पे हमें OH यहाँ पर मिल रहा है। तो सीधा सीधा हम इसका जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ब्यूट करेंगे, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग इसलिए एन आएगा। तो ब्यूटेन 2 ऑल हम इसका नेम देंगे, IUPAC नेम ब्यूटेन 2 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और जब हमें इसका कॉमन नेम लिखना है तो इस तरीके से जिस कार्बन पे OH अटैच है अगर उसके दोनों तरफ कार्बन हमें मिलते हैं तो इस कार्बन को हम सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पर बोलेंगे। 4 कार्बन कंटेनिंग है तो इसका जो कॉमन नेम वो होगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल जो होगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है उसका लास्ट एग्जाम्पल। इसमें हमें जो है 4 कार्बन कंटेनिंग है लेकिन जिस कार्बन पर OH अटैच है उस पर 3 मेथाइल ग्रुप है। तो हमें सबसे पहले इसमें स्ट्रेट चेन देखनी है, लॉन्ग कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन। लॉन्ग कार्बन चेन अगर हम इसमें देखेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 नंबर पे ही तो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये प्रीफिक्स के रूप में सबसे आगे आता है। और 3 कार्बन कंटेनिंग हमारा मेन कार्बन चेन है इसके अंदर, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन, ये प्रोपेन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग और सेकेंड कार्बन पे ही OH ग्रुप अटैच है तो इसका सफिक्स सबसे लास्ट में आएगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स सबसे लास्ट में आता है। तो हम लिख देंगे 2 ऑल, यानी 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर हम इसमें कॉमन नेम की बात करें तो जिस कार्बन पे OH अटैच है अगर उस पर 3 मेथाइल ग्रुप अटैच होते हैं या 3 कार्बन अटैच है अलग अलग, तो इस तरह के ग्रुप को कॉमन नेम के अंदर हम जो है टर्सरी बोलते हैं। इस तरह की जब स्ट्रक्चर होती है तो इसको टर्सरी बोला जाता है, टर्सरी ग्रुप। तो हम इसको बोलेंगे टर्सरी 4 कार्बन कंटेनिंग, इसलिए ब्यूटिल
टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इसका नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एल्कोहल से संबंधित जो नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम से रिलेटेड नोमेनक्लेचर, इसको कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं फिनोल के नोमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले हमने अभी एल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखा था और फिनोल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं कि फिनोल्स क्या होते हैं। फिनोल्स को जनरली हम इस तरीके से बताते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग जो होती है उस पर OH ग्रुप आएगा और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फिनोल के नोमेनक्लेचर में बेंजीन से रिलेटेड इसका नोमेनक्लेचर होगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो अगर हम फिनोल स्केलेटन को देखते हैं तो इसका IUPAC नेम भी फिनोल ही होता है और जो कॉमन नेम होता है वो भी फिनोल ही होता है। दूसरी अगर हम बात करें इसका, जैसे कंपाउंड में हम सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच कर देते हैं इस पर, जैसे कि हमने यहाँ पर CH3 अटैच कर दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग देखी जाएगी, तो नंबरिंग उसी कार्बन से हम करेंगे जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन पे ये फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी। तो हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं 2 मेथिल फिनोल, यानी दूसरे कार्बन पे मेथिल प्रेजेंट है और फिनोल ये स्केलेटन है ही सही, तो इसको हम बोलेंगे 2 मेथिल फिनोल, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड कार्बन पे मेथिल अटैच कर देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल। और अगर हम देखें यहाँ पर 4 कार्बन पर हम इसमें अगर मेथिल अटैच कर देते हैं तो 4 कार्बन पे इस तरीके से, तो हम इसको बोलने लग जाएंगे 4 मेथिल फिनोल। अगर हम इसके कॉमन नेम्स की बात करें कि कॉमन नेम इसके किसके बेस पे दिए जाएंगे, तो कॉमन नेम में ये देखा जाता है 3 वर्ड इसमें देखे जाते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा में ये देखा जाता है कि जिस कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके पास वाला जो कार्बन है, यानी कि जो 1 2 पोजीशन है वो जो होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, यानी कि सेकंड नंबर पे अगर कोई ग्रुप अटैच है तो उसको ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। इसी तरीके से इधर देखें जो 1 6 पोजीशन होती है वो 1 6 पोजीशन भी ऑर्थो ही होती है। फिर हम बात कर लेते हैं मेटा पोजीशन की, तो मेटा पोजीशन होती है 1 3 पोजीशन, 1 3 एंड 1 5, ये 1 3 और ये 1 5 जो पोजीशन होगी वो मेटा पोजीशन होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 पोजीशन, यानी सिर्फ 1 2 पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच है, तो हम इसका जो कॉमन नेम देंगे इस तरह के फिनोल्स का, उनको हम बोलेंगे ऑर्थो वर्ड का यूज़ करके ऑर्थो क्रिसोल। जब 1 3 पोजीशन पे यानी 3 पोजीशन पे 3 कार्बन पे मेथिल ग्रुप अटैच है तो 1 3 और 1 5 के लिए मेटा वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर मेटा क्रिसोल हम इसको बोलेंगे। इसी तरीके से यदि 4 कार्बन पे ये मेथिल ग्रुप अटैच है, 1 4 पोजीशन है, तो हम इसको बोलेंगे पैरा क्रिसोल। इसी तरीके से हम देख सकते हैं और भी जो इसके नेम है हम इसमें बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम मेथिल की जगह ये फिनोल बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप पर अटैच कर दें तो इसका कैसे नाम लिखेंगे। तो हम जानते हैं ये भी OH और ये भी OH दोनों एल्कोहल है, दोनों के लिए जो हम ऑल सफिक्स का यूज़ करेंगे। इससे पहले जो हमने नोमेनक्लेचर अभी देखा था एल्कोहल का, उसमें बताया था कि इसमें जो सफिक्स होता है ऑल होता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बेंजीन पे 2 OH प्रेजेंट है तो हम डाई ऑल का यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जब यही 1 और 3 पोजीशन पे होंगे OH ग्रुप तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन 1 3 डाई ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। और अगर OH ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे 1 बेंजीन 1 4 डाई ऑल, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। इन्हीं का अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो कॉमन नेम इनके थोड़े से बिल्कुल अलग आएंगे। जैसे ये 2 ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है एक दूसरे से 1 2 पोजीशन पे तो हम इसको बोलेंगे कैटेकोल, इसका जो कॉमन नेम होगा इस तरह के जो कंपाउंड्स का वो होगा कैटेकोल। अगर 1 3 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे, मेटा वाले जो कंपाउंड है उनको हम बोलेंगे रिसोर्सिनोल। जब मेटा पोजीशन पे है दोनों OH ग्रुप और जब दोनों OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे मिलते हैं तो हम इनको बोलेंगे फिनोल। तो इस तरीके से हमने ये फिनोल से रिलेटेड एक नोमेनक्लेचर देखा।